सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड अगर आप इस वीडियो पर आए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपके मन में आप भी ये सोच रहे हो कि यार मुझे भी ऑल इंडिया रैंक आ जाए, है ना। बट ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे ऑल इंडिया रैंक लाए। ऑल इंडिया रैंकर्स कब उठते हैं, कब सोते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं, वो लोग आखिर अलग क्या कर रहे हैं। तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि गाइज मेरे पास आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं ऑल इंडिया रैंक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड गेस व्हाट, दिस इज पार्ट 1 ऑफ ऑल इंडिया रैंक सीरीज। मतलब अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप पूरे बेस से, पूरे स्टार्टिंग से इस सीरीज को देखने वाले हो। एंड गाइस मैं रेगुलरली अपने चैनल पर इस सीरीज का वीडियो डालती रहूंगी। सो यस गाइस, अगर आप CS EET में हो, CS एग्जीक्यूटिव में हो, CS प्रोफेशनल में हो, CA में हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोई कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपको काम आने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में, स्पेशली ये वाले वीडियो में, मैं इतने इजी तरीके से आपको 4 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से बच्चों को ऑल इंडिया रैंक आ रही है। नाउ गाइस, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोग प्लीज़ समझो कि जो बच्चा फेल हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो भी पढ़ाई कर रहा था। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे, आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरे से दुगना पढ़ता था यार, बट वो अब तक अटेम्प्ट दे रहा है। तो पढ़ाई इज नॉट द मेन एलिमेंट ईयर, इट इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक। बाकी एलिमेंट्स का क्या, बाकी एलिमेंट्स ना आपको कोई कोचिंग बताता है, ना ICSI के मॉड्यूल्स में है, ना कोई आपको आपका रिलेटिव बताएगा, ना कोई दोस्त बताएगा, ना कोई क्लासेस का नोट्स बताएगा। बाकी एलिमेंट्स या तो आपके अंदर खुद इनबिल्ट होते हैं, या तो आपको कॉन्शियसली कहीं से सीखने पड़ते हैं। एंड आज मैं आपको वही एलिमेंट्स बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो बहुत ही डीप होने वाला है, बहुत ही रेयर होने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो नहीं आपको कहीं और मिलेगा। मैं यहाँ पे आज आपको कोई स्टडी स्ट्रैटेजी, स्टडी रूटीन, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं, ये सब नहीं बताने वाली। ऐसे बहुत वीडियोस है मेरे चैनल पर, आप जाके वो देख लो अगर आपको स्टडी स्ट्रैटेजी देखनी है तो। आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं लोगों को पता, जिसकी वजह से बच्चों को ऑल इंडिया रैंक आ रही है। एंड कैसे बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से 4 ऐसे पिक्चर शो करने वाली हूँ। यस गाइस, इमेजेस शो करूंगी जिससे बहुत इजीली आपको डीप मीनिंग समझ जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस सबसे पहला पिक्चर मैं आपको शो करने जा रही हूँ, दिस इज द पिक्चर। नाउ यही वो आइसबर्ग है जिसमें टाइटैनिक का हादसा हुआ था। यहाँ पे आप देखो, पानी के ऊपर आपको एक चीज दिख रही है, एक आइसबर्ग दिख रहा है। पानी के नीचे देखो कितना बड़ा आइसबर्ग है जो छुपा हुआ है, जो लोगों को नहीं पता कि भाई इसके नीचे भी इतना सब कुछ है। एंड यही प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के साथ होता है, जो पानी के नीचे वाली चीज़ है, जो एटलीस्ट 80 to 90% आपको कंट्रीब्यूट करती है आपको एग्जाम्स क्लियर करने में, वो लोगों को पता ही नहीं। बस लोगों को पानी के ऊपर वाली चीज़ें दिख रही है, जो है पढ़ाई। लोगों को क्या लग रहा है, बच्चों को क्या लग रहा है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, 12 घंटे पढ़ाई करो, रैंक आ जाएगी। ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे पानी के नीचे वाली चीज़ है, जो 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूट करती है ऑल इंडिया रैंक में, वो क्या है, उसी से आपको रैंक आने वाली है। पढ़ाई तो बस एक पार्ट है ऑल इंडिया रैंक का ना। वो कौन सी चीज़ है, माइंड सेट। यस गाइस, अगर आपका माइंड सेट नहीं है ना, आप पढ़ाई में ऑल इंडिया रैंक तो क्या, आप क्लियर भी नहीं हो पाओगे, आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव भी नहीं कर पाओगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने आप से ये कहते हो कि यार ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, क्या मेरे से नहीं हो पाएगा ये पेपर, ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर आप कॉन्स्टेंटली अकेले कमरे में बैठ के अपने आप को ये बोले जा रहे हो, हमेशा सोचते जा रहे हो, तो भाई लिख लो, आप क्लियर नहीं करोगे, आपको रैंक तो आएगी नहीं। जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स है, सबसे जाके पूछ लो, क्या किसी ने कभी भी ये सोचा था अपने आप से कि भाई ये डिफिकल्ट है, ये मेरे से नहीं होगा? नहीं। अगर ऑल इंडिया रैंक आप लाना चाहते हो, और ये सिर्फ ऑल इंडिया रैंक तक लिमिट नहीं है, अगर लाइफ में आप कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो माइंड सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला ऑल इंडिया रैंक लाने का सबसे पहला रूल है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। खुद से कभी ये नहीं कहना कि ये डिफिकल्ट है, हमेशा खुद से ये कहो कि भाई मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि दीदी अगर मुझे पता है भाई मेरे से नहीं ही होने वाला, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे से हो जाएगा? मेरे को एक बात बताओ, जब स्कूल जाते थे
सुबह उठने में आपको प्रॉब्लम होती थी ना कि यार क्या सुबह उठना पड़ रहा है एंड ऑल, बट जब पिकनिक जाना होता था तब कैसे सुबह नींद खुल जाती थी, तब तो पूरी रात नहीं सोते थे, तब तो स्कूल में टीचर से पहले पहुंच जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कि यू कांट वेक अप अर्ली, नो, इसका मतलब ये हुआ कि यू डोंट वांट टू वेक अप अर्ली। सेम पढ़ाई में भी है, ऐसा नहीं कि यू कांट क्लियर एग्जाम्स, इट इज दैट यू डोंट वांट टू क्लियर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम्स क्लियर करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, जो आप नहीं करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर तो सब सकते हो, बट आप करना नहीं चाह रहे हो। वो जो एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ती है ना, दिन रात जगना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं करना चाह रहे हो। सो कभी भी खुद से ये मत कहो कि आई कांट डू इट, यू कैन डू इट गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आप करना चाहते हो तो आप करोगे। तो माइंडसेट कैसा रखना है कि मैं करूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं भी इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूं। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलना है दैट आई कांट डू इट। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक इज योर माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। नाउ सेकेंड पिक्चर इज दिस पिक्चर। इसका मतलब क्या है, गाइडेंस। अगर आप सही लोगों से पढ़ रहे हो, सही जगह से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली एग्जाम आप क्लियर कर जाओगे। आपको पता है काफी सारे बच्चे एग्जाम्स क्लियर क्यों नहीं कर पाते? द मेजर रीजन इज कि वो लोग क्लासेस गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। या तो उनके क्लासेस में तो पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, या तो टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, उनका तो अटेम्प्ट वेस्ट हुआ ना। तो सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि गाइडेंस मतलब आपको प्रोफेसर से ही गाइडेंस लेनी है ना, आप खुद यूट्यूब पे जाओ, आप सेल्फ स्टडी करो। यूट्यूब पे कितने फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, खुद एनालाइज करो ना कि मेरे को कौन से प्रोफेसर अच्छे लग रहे हैं, कौन सी स्टडी स्ट्रैटेजी मेरे को समझ रही है। और प्लीज ऐसे लोगों की बातें सुनो जो खुद सीएस बने हुए हैं। वाइजली सिलेक्ट करो कि आप किसकी बातें सुनना चाहते हो। मतलब अगर आप गलत लोगों से सुनोगे तो आप खुद भी गलत ही बनोगे ना। एंड गाइडेंस मतलब सिर्फ प्रोफेसर तक लिमिट नहीं है, आपके फ्रेंड्स कैसे है, आप किसकी बातें सुन रहे हो, आप कौन सी स्टडी स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हो, कौन सा रूटीन फॉलो कर रहे हो, किसकी सुनकर वो सारी चीजें कर रहे हो, बहुत मैटर करता है गाइस, ट्रस्ट मी। ये सब आपको चीजें छोटी लग रही होगी, बट यही बाद में जाके स्नोबॉल इफेक्ट, पता है ना, छोटा सा बॉल होता है, राउंड 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 बन के कब इतना बड़ा हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। अगर आप सही क्लासेस में गए हो, या फिर अगर आप सही प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, या अगर आप सही संगत में हो, तो आप सही गाइडेंस ले रहे हो, एंड इस एग्जाम को ऑल इंडिया रैंक से क्लियर करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप पूछोगे कि कैसे हमें सही गाइडेंस मिले, तो जो भी आपके आसपास ट्रस्टेड लोग हैं ना, वो जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं आप मान लो। मैंने भी यही किया था। मैं 12th स्टैंडर्ड में कोई जो कोचिंग में जाती थी, वहाँ के मेरे को एक प्रोफेसर ने सजेस्ट किया था कि ये सीएस कोचिंग में चले जा। मैं वो सीएस कोचिंग में चली गई एंड मैंने वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लाई। तो मम्मी के पेट से तो हमें नहीं पता था कि हमें आगे जाके सीएमए करना है, और हमें सीएमए में ये होने वाला है, हम ये प्रोफेसर से पढ़ेंगे, हमें तो कुछ पता नहीं था। हमें तो खुद फ्रॉम द स्क्रैच सीखना है। तो कैसे सीखे, कहाँ से सीखे? तो अभी जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं जो वो रिकमेंड कर रहे हैं वो करो। मेरे टाइम पे तो यार कोई रिलेटिव भी नहीं था, ना कोई मेरे फैमिली में था जिसने सीएमए कुछ किया हुआ था। सब कुछ खुद से रिसर्च करके करना पड़ा था। एंड द बेस्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने सही लोगों को चुना जिनसे मैं सीखूंगी। थर्ड पिक्चर इज दिस, इन्फ्लुएंस। नाउ गाइस, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, बट बस एक किसी इंसान से अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, थोड़े टाइम पहले ये पता है चल रहा था कि आईसीएसआई गलत पेपर चेक करता है, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था भाई हम ये कोर्स छोड़ देंगे। काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स ने भी बोला होगा आपको, मतलब इन्फ्लुएंस किया होगा कि भाई छोड़, नहीं पढ़ना। अगर वैसे सिचुएशन में आप इन्फ्लुएंस हो जाते, समझो आप हो गए, आपने अपना 15 से 20 दिन, 1 महीना वेस्ट किया, आप नहीं पढ़े, आप हो गए इन्फ्लुएंस, बट दोबारा तो अटेम्प्ट दे ही रहे हो। तो क्यों हुए उस टाइम पे इन्फ्लुएंस, जब आपको दोबारा पढ़ाई करनी ही थी, जब आपको दोबारा एग्जाम देना ही था। तो इन्फ्लुएंस इस एग्जाम्स में नहीं होना है। प्रोफेशनल एग्जाम्स एक ऐसा है ना भाई साहब कि यहाँ पे हर कोई अपना ज्ञान देगा आपको, वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, भले क्लियर भी क्यों ना हुए, बस आके अपना ज्ञान देंगे कि भाई ऐसा हो रहा है,
मार्केट में ऐसा चल रहा है, भाई जॉब ही नहीं है, अभी भाई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, भाई पेपर बहुत इस बार टफ आने वाला है, ये वो सब आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। और अगर आप हो गए फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसमें क्या काम आएगा? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तो कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। सुनो सबकी, जो बोल रहे सुनो, बट किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है वो आप पे रखो। एंड ऐसी कोई चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हो जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े आपके पढ़ाई पर। फोर्थ पिक्चर इज दिस शोज प्रायोरिटी। नाउ अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो आपको ये तो क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रायोरिटी लाइफ में क्या है। अगर आप प्रायोरिटी बना के रखे हो मजे करना, तो रैंक तो क्या भाई आप क्लियर भी नहीं हो पाओगे। अगर आप 3-4 कोर्स एक साथ करो, समझो 2 कोर्स एक साथ करो, आपने प्रायोरिटी बना के रखी है दूसरी कोर्स, तो भाई इस कोर्स में आप कैसे रैंक लाओगे? प्रायोरिटी आपको CS बनानी पड़ेगी, CA कर रहे हो CA बनानी पड़ेगी, तब भी तो इसमें ऑल इंडिया रैंक आएगी। तो जिसमें ऑल इंडिया रैंक लानी है उसको पहले रखो। ना मैं शायद यहाँ पे सेल्फिश साउंड करूँगी, बट जब मैं पढ़ाई करती थी ना मैंने मेरी फैमिली की सुनी थी, ना मैंने मेरे दोस्तों की सुनी थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफेसर्स की सुनी थी। अगर मैं सुनती थी तो सिर्फ प्रोफेसर की। अगर मेरे प्रोफेसर मुझे बोल रहे हैं कि तेरे को कल 8 पेपर सॉल्व करके लाना है, भाई मैं दिन रात एक कर दूंगी, बट मैं 8 पेपर सॉल्व करके दूंगी, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने कहा। अगर मेरे प्रोफेसर बोल रहे कि कल तेरे को सारे सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, मैं देती थी। गाइज मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ ना, एक बार हुआ था कि सर ने कहा था कि इस हफ्ते में आप 8 पेपर सॉल्व करके लाओगे। और जब हफ्ता खत्म हुआ, सर ने पूछा किसने किया, सिर्फ मैंने हाथ उठाया था कि मैं करके आई हूँ। और सर खुद शौक में थे कि भाई ये तो कैसे कर ली। मैंने तो बस इसलिए बोला कि 8 बोलूँगा तब जाके बच्चे 6 करेंगे, तूने पूरा 8 कर लिया। मैंने बोला हाँ सर, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया आप कंप्लीटली प्रोफेसर्स को कि वो जो बोल रहे हैं वो करना है। एंड इसलिए क्योंकि मैंने प्रायोरिटी बनाई मेरे CS को, और मेरे CS को क्लियर कौन करवा पाता? मेरा प्रोफेसर, मेरी कोचिंग। तो मेरे को उनको सरेंडर करना है, वो जो बोल रहे हैं करना है। मेरी प्रायोरिटी CS थी। मतलब ऐसा सिचुएशन आया था कि जहाँ पे घर पे शादी हुई है, जहाँ पे घर पे मेरी सिस्टर, मेरे भाई, बच्चे हुए हैं उनको, जहाँ पे मेरे गांव में बहुत बड़ी बड़ी पूजा हुई है, हवन हुई है, बट मैं नहीं गई हूँ वो 3 साल में। एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होता उस बात का, क्योंकि अब भी मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकती हूँ। मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ घर पे, फिनेंशियली, मेंटली, सब कुछ। तो आपको प्रायोरिटी थोड़े टाइम के लिए क्लियर करनी पड़ेगी कि भाई क्या है। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो आपको CS को प्रायोरिटी बनानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड सिर्फ बनानी नहीं है, उसको एक्शन भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपका पढ़ाई है वो करना है। सो यस गाइस, दिस आर द 4 फोटोज। अगर मैं सम अप करूं, ये 4 चीजें अगर आप समझ जाते हो तो आप ऑल इंडिया रैंक क्या, आप लाइफ में कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हो। दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक। ये सारी चीजें ना मेरे अंदर एक्चुअल में कहीं ना कहीं इनबिल्ट थी, तो मुझे इसके पीछे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। बट काफी सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट नहीं होती है, या तो उनको पता ही नहीं होता, या तो वो कभी इस बारे में सोचे ही नहीं थे। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हूँ। ये नई चीजें इनकॉर्पोरेट करो, इसी से आपको ऑल इंडिया रैंक आएगी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो तो पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यस गाइस, ऑल इंडिया रैंक सीरीज की नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। बट आपको और क्या कवर करवाना है इस सीरीज में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट्स, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है? तो मैं ये वीडियो के कमेंट्स भी अच्छे से देखूंगी और मुझे पता चलेगा कि आपको किस चीज के बारे में और पढ़ना है। फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।